तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में। हरीश रावत प्रत्याशी न होते हुए भी दिन रात प्रचार में जुटे हुए हैं। वजह है उनके बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से इस बार बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत के मुकाबले में खड़े हैं। सहारा समय उत्तराखंड की एडिटर ज्योत्सना से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बेटे के लिए प्रचार करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि हरिद्वार की जनता ने 2009 में उनका साथ दिया था, इस बार भी साथ देगी। बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत जी हैं। रावत जी इस बार एकदम दूसरे रोल पर हैं। हमेशा होता था इलेक्शन में वो खुद मैदान में होते थे, लेकिन इस बार उनके बेटे हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और रावत जी जहां अपने बेटे के लिए भी प्रचार कर रहे हैं वहीं पार्टी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। रावत जी बिल्कुल अलग रोल है इस बार। हम बदलना चाहिए समय के साथ। ऐसा मुकाम आ गया है जब नई पीढ़ी को ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, और मुझे बेहद खुशी है कि प्रांतीय स्तर पर भी नई पीढ़ी पूरी शिद्दत से कैंपेन को चलाए हुए है और हरिद्वार में भी कैंडिडेट अच्छा कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा आपके लिए कोई नई लोकसभा सीट नहीं है, आप खुद वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बरसों से आपका नाता भी है। प्रियंका गांधी की रैली हो चुकी है, आपने अपने विपक्षियों के भी तेवर देख लिए हैं। अब किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। कांग्रेस का आदमी दस्तक दे रहा है तो आदमी फिर लग जा रहा है रास्ते, और बल्कि इस समय मतदाता स्वयं पहल कर रहा है, स्वयं पहल कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि आ क्यों नहीं रहे हो हमारे पास, आ क्यों नहीं रहे हो। गाँव के गाँव कह रहे हैं। यदि 15 दिन और ये चुनाव वो बढ़ जाता है, इसका पीरियड, तो वो भी कम पड़ जाता है। इतना ज़्यादा इस समय लोग अपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों से, वो आए पहुँचे करके। रावत जी महसूस हो रहा है कि इस बार पार्टी और जो कैंडिडेट हैं उनके पास संसाधनों का अभाव है, क्योंकि सामने विपक्षी हर तरीके से संसाधन में आगे हैं? बहुत। वो तो महिषासुर राक्षस है भाजपा इस समय। धन के मामले में अपार धन है और सत्ता शक्ति भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जनशक्ति के आगे सब बौने पड़ जाते हैं। जनता का परिवर्तन का मन बन रहा है, और मैं समझता हूँ कि भाजपा को परिवर्तन की दस्तक अब सुनाई देने लगी है। उनके नेताओं के बयानों में, उनमें अब बौखलाहट है। रावत जी, हम पहली बार देख रहे हैं कि वो बात आपकी ठीक है कि आर्थिक संसाधन का अभाव है, लेकिन कांग्रेस को जो एक बैकअप सपोर्ट होता था नेताओं का, बड़े नेताओं का, केंद्र का, वो उत्तराखंड में इस बार नजर नहीं आया। उसकी हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी पॉलिसी बनाई है। स्थानीय मुद्दे आगे आए, स्थानीय सवालों पर चुनाव। जैसे ही राष्ट्रीय नेता आने लगते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दे ले आते हैं। प्रियंका गांधी जी को इसलिए बुलाया हमने, इसलिए आमंत्रित किया, वो स्थानीय मुद्दे पर बात करती हैं। तो हम नहीं चाहते कि राष्ट्रीय मुद्दे, वो गौण है, गौण वो पीछे जाए। राष्ट्रीय मुद्दे एक ही है, संविधान, सामाजिक न्याय, बाकी सारे स्थानीय मुद्दे। तो हम स्थानीय मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, इसीलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि इस बार आप वोट अपने लिए करिए, आप किसी दूसरे के लिए मत करिए कि उसके नाम पर वोट दो, उसके नाम पर वोट दो, उसके नाम पर वोट दो। ये नहीं चलेगा। आप अपने नाम पर, अपने बच्चे के नाम पर दीजिए, अपने बच्चे के भविष्य के नाम पर दीजिए, अपने परिवार के नाम पर दीजिए, जो महंगाई आप झेल रहे हैं उसके नाम पर दीजिए। ये बातें कर रहे हैं। 5 सीटों में टफ कहाँ पर मान रहे हैं आप? हालांकि आप हरिद्वार में ही ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, और कहाँ मान रहे हैं आपकी बहुत अच्छी फाइट है? देखिए, इम्प्रूवमेंट हमारे मत प्रतिशत में भी और वोटों में भी 2019 के मुकाबले हम धर्मपुर में भी और ऋषिकेश, डोईवाला, हरिद्वार, रानीपुर, ये 5 सीटों में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ा परिवर्तन है। धर्मपुर में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता हमारा उभर आया है, वो एक्टिव हुआ है। 5 लोकसभा सीटों में आप इजी कौन सी सीट मान रहे हैं और टफ कौन सी मान रहे हैं? देखिए, शुरुआत में 5 में टफ थे, मगर पौड़ी ने लीड किया। पौड़ी ने सबसे पहले परिवर्तन का संकेत दिया, और अब वो संकेत हरिद्वार ने भी
बड़े पैमाने पर ग्रहण कर लिया है। अल्मोड़ा में भी दिखाई दे रही है भावना, और टिहरी और वहाँ भी। टिहरी में तो लोग जो सिंह गुलशौरा जी की सज्जनता और उत्तराखंडियत का जो उनमें भाव है, महारानी की एंटी इनकम्बेंसी बनाम एक सज्जन व्यक्ति, और वो भी जो उत्तराखंड का प्रतीक पुरुष है, वो काम कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो जाने अनजाने में हमारे पक्ष में आ गए हैं, तो उनका हमको लाभ मिल रहा है। मेरा लास्ट सवाल है कि यहाँ तो बेटे के लिए प्रचार हो रहा है, लेकिन रावत जी की इसके बाद भूमिका क्या होगी? मार्गदर्शक की भूमिका होगी या फाइटर वाली? यदि यहाँ का जो धर्मपुर का इंजेक्शन है वो बड़ा कारगर इंजेक्शन होता है। 2009 में इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया तो मैं इतने साल तक जवान बना रहा। हो सकता है इस बार भी इनका इंजेक्शन कुछ काम कर जाए, कुछ क्या होता है। जी बिल्कुल। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। इनका साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती दौर में हमारे लिए चुनाव थोड़ा टफ था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पक्ष में ये चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इस बार वो बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार 5 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शानदार होने जा रहा है। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। तो अभिनेता